सभी दर्शकों को जय श्री राम। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद स्टेशन पे। दोस्तों मैं पुखराज साहू पतंजलि मेगा स्टोर नीमच से। दोस्तों आपके सामने रखी हुई पतंजलि की दिव्य मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर। और दोस्तों इस औषधि का सेवन ज़्यादातर हाई बीपी वाले लोग करते हैं, लेकिन दोस्तों इसके सेवन के साथ ही उनको कुछ डाउट रहता है, जैसे कि इससे फ़ायदा कब मिलता है, इसका सेवन कितने दिनों तक करना चाहिए, इसको लेने की सही विधि क्या है, यानी कब कैसे कितनी मात्रा में लेना होता है, इसको यूज़ में लेने से किसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसान हो सकते हैं या नहीं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों आपके सामने है पतंजलि की दिव्य मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्तमान में इसकी प्राइस और क्वांटिटी की। तो आप देखेंगे अभी जो इसकी प्राइस है वो 210 रुपये हो गई है, यानी कि पहले इसकी MRP 225 रुपये थी, जो कि GST 12% से 5% होने के कारण 210 रुपये यानी कि MRP इसकी कम हो गई है। और दोस्तों इसमें आपको मिलती है इसकी 120 गोलियाँ। अब दोस्तों मुख्य बात आती है, अगर कोई व्यक्ति पतंजलि की दिव्य मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर का यूज़ करता है, इसका सेवन करता है, तो उससे क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, कौन कौन से रोगों में लाभकारी है। तो सबसे पहला फ़ायदा दोस्तों आपने देखा है यूज़फुल इन हाई ब्लड प्रेशर। जिन भी लोगों को हाई BP की समस्या हो रही है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अपने BP को कंट्रोल करने के लिए और कम करने के लिए पतंजलि की दिव्य मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर पतंजलि की सबसे बेस्ट गोली है। दोस्तों दूसरे इसके यूज़ की अपन बात करते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति को हाई BP के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव हो रहा है, तो दोस्तों BP के साथ ही तनाव को कम करने के लिए पतंजलि की दिव्य मुक्तावटी बहुत ही बढ़िया लाभकारी है। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे इसके अंदर गंजवन, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गोड़बज, अश्वगंधा, मालकांगनी, सौंफ, पुष्कर मूल, उस्ते खड्डूस, जटामासी, सर्पगंधा, मुक्तापिष्टी, यानी दोस्तों देख रहे हैं आप ये इस प्रकार की जड़ी बूटी से मिलाकर के बनी हुई है, जो कि हाई BP को भी कम करती है और साथ ही स्ट्रेस यानी कि तनाव को कम करने में भी लाभकारी है। दोस्तों अगले फायदे की बात करते हैं, जिन भी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के कारण हृदय पर दबाव पड़ रहा है या हार्ट की बीमारी भी हो गई है, तो दोस्तों ये हाई BP को कंट्रोल करने के साथ ही हृदय पर दबाव को भी कम करने का काम करती है। अगले यूज़ की दोस्तों बात करते हैं, आपने देखा इसके अंदर शंखपुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा है, तो दोस्तों हाई BP को कंट्रोल करने के साथ ये दिमाग को शांत करने में भी बहुत ही बढ़िया लाभकारी है, ये माइंड को रिलैक्स भी करती है। अगले यूज़ की बात करते हैं दोस्तों, जिन भी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या हाई BP की समस्या होती है, उनके नसों पे बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, तो दोस्तों ये नसों को आराम दे करके नसों पे दबाव को और तनाव को कम करने में भी बहुत ही बढ़िया लाभकारी है। यानी दोस्तों आप देख रहे हैं पतंजलि की जो दिव्य मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर है, ये हाई ब्लड प्रेशर में लाभकारी है, दिमाग को शांत करती है और साथ ही हृदय पर दबाव को भी ये कम करने में फायदेमंद रहती है। दोस्तों मुख्य बात आती है, इस गोली का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो आपको फायदा कब मिलेगा, कब आपको बेनिफिट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। जब दोस्तों आप नियमित रूप से इस गोली का सेवन 1 महीने तक कर लेते हैं तो इससे आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आप देखेंगे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगली बात आती है, अधिकतम कितने दिनों तक आप इस गोली को खा सकते हैं, कब तक आपको इसका सेवन करना पड़ता है। जब तक दोस्तों आपका BP यानी कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं आता है तब तक आप इस गोली का सेवन कर सकते हैं, या पतंजलि के वैद्य से परामर्श करके जब आपका BP कंट्रोल आ जाए तो आप इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन उसके जगह आपको योग प्राणायाम और खाने पीने में थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है। दोस्तों अगली बात आती है, अगर आप इसको सेवन में लेते हैं तो कब कैसे कितनी मात्रा में खाना होता है, तो आप इसके डोज में देखेंगे 1 से लेकर के 2 गोली दिन में 2 बार खाली पेट पानी के साथ, यानी दोस्तों 1 से लेकर 2 गोली आप इसकी खाली पेट ले सकते हैं, या पतंजलि के वैद्य से परामर्श करके भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अंत में बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स और नुकसान की, तो आपने देखा है पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर है वो भी इसका सेवन नहीं करे, और साथ ही गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे बिना वैद्य के परामर्श के इस गोली का सेवन नहीं करें। ओम।